सभी मतदाता बंधुओं को नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सफल, संपन्न और खुशहाल होंगे। एसआईआर पर कई वीडियो बनाने के बाद मेरे कई परम मित्रों ने, हमारे रिश्तेदारों ने और हमारे कई ऐसे लोग जो देश परदेश कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, उन्होंने भी वीडियो देखकर मुझे फ़ोन किया और कई अलग अलग प्रश्नों पर बात की। तो मुझे लगा क्यों ना सभी प्रश्नों का जवाब मैं एक ही वीडियो के माध्यम से दे दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कई प्रश्न आए, मैं एक एक प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। पहला प्रश्न मेरे सामने आया, एसआईआर क्या है और कैसे होता है। एसआईआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम। क्योंकि जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में चुनाव आयोग का प्रावधान है। तो ये एसआईआर जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग द्वारा संपादित की जाती है। और एसआईआर से तात्पर्य है कि जो मतदाता सूची हमारी है उसका शुद्ध पारदर्शी खाका तैयार करना है। यानी कोई भी योग्य व्यक्ति न छूटने पाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति इस मतदाता सूची में न जुड़ने पाए। खास तौर पर बाहरी घुसपैठियों को रोकने का ये मसला है। एसआईआर के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा हर लगभग 1200 वोटर्स पर एक बीएलओ का गठन किया गया है, एक बीएलओ की नियुक्ति की गई है, जो बीएलओ घर घर जाकर आपको एसआईआर का फॉर्म देते हैं और भरवाते हैं और आपको एक रिसीविंग भी देते हैं। और कई प्रश्न ऐसे आए, जैसे एक प्रश्न मैं पढ़ दे रहा हूँ, एएसडीडी सूची क्या है। एएसडीडी सूची, ये एएसडीडी सूची एसआईआर प्रक्रिया के दौरान, इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जो व्यक्ति अब्सेंट हैं, ए फॉर अब्सेंट हैं, जो व्यक्ति अनुपस्थित हैं, एस फॉर शिफ्टेड, जो कहीं और चले गए हैं या जिन बहन या बेटियों की शादी हो गई है वो शिफ्टेड में आ जाएंगी। तीसरा है डी फॉर डेथ, जो व्यक्ति मृतक हैं उनका नाम सूची से हटाया जाएगा। और दूसरा डी है जिसका नाम है डुप्लीकेट। तो ऐसे 4 जो अब्सेंट हैं, जो शिफ्टेड हैं, जो डेथ हैं और जो डुप्लीकेट हैं, ऐसे मतदाताओं की एक सूची तैयार की गई है जिसे एएसडीडी सूची कहा जाता है। एक प्रश्न हमारे सामने आया है, यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो क्या मतदाता सूची से नाम कट जाएगा? अरे बिल्कुल नहीं, आपका मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो क्या हुआ, आपके माता या पिता या दादा या दादी का नाम तो 2003 की मतदाता सूची में है, तो आप उनकी डिटेल को अपने एसआईआर फॉर्म में मेंशन करेंगे और आप अपना फॉर्म बीएलओ को जमा कर देंगे। एक और चौथा प्रश्न है हमारे पास, यदि माता पिता या दादा दादी का भी नाम मतदाता सूची में नहीं है तो क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। माता पिता दादा दादी का भी नाम अगर 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन आपको चुनाव आयोग द्वारा एक नोटिस प्रदान की जाएगी। उस नोटिस के जवाब में आपको चुनाव आयोग द्वारा कुछ 12 अभिलेख दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक अभिलेख आप दिखाकर आप मतदाता सूची में जुड़ सकते हैं। आप कई लोगों ने पूछा वो कौन से दस्तावेज हैं जो आप नोटिस के दौरान देंगे। तो जैसे आप जाति प्रमाण पत्र है या मूल निवास प्रमाण पत्र है या जन्म प्रमाण पत्र है या पासपोर्ट है या फिर परिवार रजिस्टर की खास तौर पर नकल है। अगर ये भी नहीं है तो पढ़े लिखे हैं तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा, या और उससे अधिक ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट होगा। और के साथ साथ ज़मीन की खरीद फरोख्त होती रहती है तो आपके पास ज़मीन की खतौनी होगी, मकान संख्या, मकान नंबर होगा, मकान का कोई कागज़ होगा या फिर वन अधिकार प्रमाण पत्र होगा। इनमें से कोई भी कागज़ यदि आप देते हैं तो आपका नाम मतदाता सूची से कटने से बच जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न और है हमारे सामने, उसका फॉर्म कैसे भरेगा जो एसआईआर फॉर्म भरने से वंचित रह जाएगा? हाँ, हो सकता है कुछ लोग एसआईआर फॉर्म भरने से वंचित रह जाएं, लेकिन उनका फॉर्म 6 भरा जाएगा जो बीएलओ के द्वारा भरा जाएगा। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने पूछा क्या एसआईआर से किसी को डरने की आवश्यकता है? जो इस देश का नागरिक है उसको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है।
डरता वो है जिसके पास कोई अभिलेख नहीं होते हैं। जो इस यहाँ का है उसके पास सभी अभिलेख होंगे, कोई ना कोई तो अभिलेख होगा ही, वो अभिलेख दिखा के यहाँ का नागरिक बन सकता है। और एक और प्रश्न है हमारे सामने, क्या नए व्यक्ति मतदाता बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी 1 जनवरी 2026 को जो बच्चे, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, 18 वर्ष के पूरे हो रहे हों, तो अपना फॉर्म 6 भरकर अपने बीएलओ को दे दें और आप मतदाता सूची में जुड़कर इस एसआईआर के अभियान को प्रगति व पारदर्शी बनाएं। धन्यवाद।